नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूँ वो है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। और भाई साहब ऑलमोस्ट 20% के सर्किट के साथ ये पूरा का पूरा स्टॉक बंद दिखाई दे रहा है। वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3:15 बजे हुए हैं, तो अभी बाजार पूरी तरह से बंद नहीं है दोस्तों। लेकिन सवाल वही है कि भाई क्या अभी जो 20% रिटर्न है, क्योंकि कल ही इसके Q1 के नंबर आए, ठीक है। उसके बाद मुझे ये जानना था, ये मतलब बताना था दोस्तों कि पहला Q1 के नंबर में क्या ऐसी पॉसिबिलिटी कि इतनी बड़ी रैली आई है, मैनेजमेंट ने क्या फ्यूचर को लेके कहा है, जो डीमर्जर थी वो कैसी हुई है, इसके साथ साथ एज अ रिटेल निवेशक आपको इसे किस तरह देखना चाहिए। अच्छा, डिस्क्लोजर रूप में मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो एकदम न के बराबर है, नेग्लिजिबल है। ओके नाउ, जो निवेशक अब ऑल कार्गो में निवेशित हैं उनके लिए वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, औरों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि इस प्रकार की वीडियो एनालिसिस आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ अब चलते हैं कि भाई हुआ क्या है। अब देखो, सिंगल डे में 20% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि नेट टर्न अराउंड हुआ है, 14 करोड़ रुपए की कंसोलिडेटेड पैट आई है। और ये कितना बड़ा टर्न अराउंड है, जो एक साल पहले ये 98 करोड़ का आपको लॉस करके दिया था। कितना? 98 करोड़ रुपीस का। अब 14 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर ग्रॉस रिकवरी अगर आप देखोगे तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20 करोड़ में आया है एट अ 3.7% मार्जिन, रिवर्सिंग ऑन 88 करोड़ रुपए का लॉस था एक साल पहले। देखिए, आपको लग रहा होगा तो 3.7% मार्जिन क्या है भाई? एक रीजन है कि लॉजिस्टिक कंपनियों को कोई बहुत ज़्यादा जो वैल्यूएशन है वो नहीं मिलती है। लॉजिस्टिक बिजनेस एक बहुत ही हाई कैपिटल इंटेंसिव, लो मार्जिन बिजनेस है और बहुत ज़्यादा हैक्टिक बिजनेस है, ठीक है। और यही कारण है कि यहाँ पे जो वैल्यूएशन है कम मिलता है, लेकिन इस प्रकार की जो रिकवरी आई है वो बहुत शानदार है। फिर मार्केट सेंटिमेंट एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। देखो, जो रिजल्ट है वो थोड़ा खराब आ जाए चल जाएगा, थोड़ा अच्छा आ जाए चल जाएगा, बट जब तक मार्केट का सेंटिमेंट आपके साथ नहीं है इतनी प्रकार की जंप नहीं आएगी। तो इस बार ऐसा क्या हो गया है, ये जो यूफोरिया आप देख रहे हो ना, वो इसलिए है क्योंकि एक सक्सेसफुल एक कंप्लीशन देखने को मिल रहा है कॉर्पोरेट क्लीनअप का, और इसने सबसे बड़ा ट्रिगर किया है इस तेजी को, ना कि मुझे ऐसा लगता है प्रॉफिट ने कोई बहुत बड़ा हाथ दिया होगा। नाउ अब आते हैं, कुछ सर्जरी करते हैं कि भाई इल्यूजन 20% सर्ज और शानदार 14 करोड़ के प्रॉफिट का। रीस्ट्रक्चरिंग रेवेन्यू कोलैप्स, रिपोर्टेड रेवेन्यू प्लमेटेड कितना है 85.69% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम 3,816 करोड़ टू दिस, क्योंकि भैया जो रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है उसके कारण आपको रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है, ठीक है, जो बिजनेस अलग अलग हुए हैं। फिर आप यहां देखेंगे ऑल कार्गो ग्लोबल लिमिटेड इंटरनेशनल सप्लाई चेन जो डिवीजन है वो सेपरेटली लिस्ट हो चुकी है, और बैलेंस शीट जो उसकी थी वो पूरी तरह से रिमूव हो चुकी है। नाउ रेसिड्यूल एंटिटी, एक फोकस डोमेस्टिक लॉजिस्टिक सेक्टर। और मैं आपको चीज बता दूं, इंटरनेशनल कार्गो आने वाले समय में बहुत टर्मोइल में रहेंगे, बट जो डोमेस्टिक लॉजिस्टिक बिजनेस है वो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हुए चले जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, कंपटीशन वो इतना ज़्यादा आप इतना सीवियर होने वाला है, क्योंकि हर एक कंपनी जो कोशिश कर रहा है, हर एक कंपनी नहीं कहना चाहिए, 3-4 बड़े बड़े फर्म और एग्रेसिवली आ रहे हैं अपनी खुद की लॉजिस्टिक चीज़ों को बनाने के लिए। और इस प्रकार की कंपनी जैसे ऑल कार्गो है, उनको कुछ ना कुछ एक आप कह सकते हैं एग्रेसिव मोड में और ज़्यादा आना पड़ेगा। तो अभी ऐसा नहीं है, बट फ्यूचर को लेकर के जो आप ये कह सकते हो, जो मेरी राय है वो ये है सीवियर कंपटीशन की। फिर आते हैं कहाँ पर, नाउ वेट ऑफ डीमर्ज इंटरनेशनल ऑपरेशन, द एपरेंट टर्न अराउंड, ये एक आर्टिफैक्ट है डीमर्जर का। अगर आप कंपेयर करोगे ना करेंट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस से टू पास्ट ग्लोबल लॉसेस, ये एक मिसलीडिंग ऑप्टिकल एक्सपेंशन दिखाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी में, ठीक है। अरे भैया, आपका जो एक बिजनेस था, ये जो इंटरनेशनल बिजनेस का, उसको हटा करके आप सिर्फ डोमेस्टिक में हो, और यही कारण है आपको 14 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। बट हाँ, ये भले ही गलत हो, बट जैसे मैंने कहा ना, फ्यूचर को लेकर के जो सेंटिमेंट है मार्केट का, अब वो पॉजिटिव हो रहा है। तो ये जो आप सिर्फ प्रॉफिट में आ गया है स्टॉक, इसलिए मुझे नहीं लगता ये कोई मार्केट को पसंद आया है। ये है कि अब क्लैरिटी आ रही है आने वाले समय के लिए भी, ठीक है। नाउ अब आएंगे यहाँ पे 2.56% नेट प्रॉफिट मार्जिन, 14 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है 546 करोड़ के टॉप लाइन में, ठीक है। क्यों? ये जो पॉजिटिव ऑपरेटिंग मार्जिन है ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन एन एब्सोल्यूट नेट प्रॉफिट पूल ऑफ जस्ट 14 करोड़ लीव मिनिमल बफर अगेंस्ट मार्केट हेडविंड्स। यानी
अगर कोई मार्केट में प्रॉब्लम आएगी तो ये जो है मार्जिन, जो थिन मार्जिन है वो कोलैप्स ना हो जाए। बट जैसा हमको पता है आने वाले समय एटलीस्ट दिसंबर तक आप देखोगे कि जो पार्ट्स, जो कह सकते हैं जो पार्सल हैं, फेस्टिविटीज़ हैं, मैरिजेस हैं और जो फेस्टिवल सीजन है वो सब आने वाले हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। अन्य अलग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो भी बहुत सारी ऑफर्स लेकर के आते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए लॉजिस्टिक कंपनीज के लिए आने वाला समय एटलीस्ट वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अब दो चीज़ देखते हैं, मिथ और रियलिटी। देखिए इल्यूजन, रेवेन्यू कॉन्टेक्स्ट, अगर आप कंपेयर करोगे Q1 से टू Q1 डायरेक्टली तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। रियलिटी क्या है, पोस्ट मर्जर डीमर्जर प्लान एक फंडामेंटली नहीं, लोअर रेवेन्यू बेसलाइन 546 अब तैयार हो रही है। कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, व्यूइंग द एंटिटी एज लेगेसी ग्लोबल जायंट एग्जीक्यूटिव टर्न अराउंड, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये एक लीन डोमेस्टिक प्योर प्ले है, फोकस स्ट्रिक्टली ऑन वेयर हाउसिंग और एक्सप्रेस में। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा जो डोमेस्टिक फोकस है कंपनी का वो वेयर हाउसिंग और एक्सप्रेस डिलीवरीज में है। फिर वैल्यूएशन मल्टीपल्स, अब ये भाई साहब जब एक डोमेस्टिक जो आपके इंटरनेशनल कार्गो की बिजनेस थी वही अलग हो गई है तो पुरानी आप वैल्यूएशन कैसे लोगे? तो जो वैल्यूएशन मल्टीपल्स हैं, हिस्टोरिकल पी अब पूरी तरह से एब्सोल्यूट हो चुके हैं। कंपनी रिक्वायर एक ग्राउंड अप वैल्यूएशन रीसेट बेस्ड ऑन डोमेस्टिक पीयर्स दोस्तों। ठीक है ना, अब आप आगे बढ़ते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ है, आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप एक लेगेसी ग्लोबल लॉजिस्टिक जाइंट को एनालाइज नहीं कर रहे हो, एग्जीक्यूटिंग अ टर्न अराउंड, नहीं ऐसा नहीं है। आप एक ब्रांड न्यू, मैं इस बार को बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ, एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको एक साल पहले के धंधे से अगर आप कंपेयर करके इस प्रॉफिट को देख रहे हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक डोमेस्टिक लॉजिस्टिक स्टार्टअप है जो अभी अभी हुआ है और हैव हिस्टोरिकल डेटा प्री 2020 मैटर्स आर एंटायरली ऑब्सोल्यूट। पुराना सब डेटा गलत है, अब से एक नई शुरुआत होगी यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखिए भाई 8.1 मिलियन स्क्वायर फीट, एक मैसिव वॉल्यूम ऑफ वेयर हाउसिंग स्पेस अंडर मैनेजमेंट जो इस डोमेस्टिक एक्सपेंशन को बढ़ा रहा है। और हम सबको पता है आज की कंपनियों के पास कितना इंपॉर्टेंट है वेयर हाउसिंग होना। फिर बोर्ड वेटरन एंकरिंग, भाई साहब दिनेश कुमार लाल जी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन, ताकि इस पूरे के पूरे मॉडल को आगे बढ़ाया जाए, ये भी एक पॉजिटिव है। कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स एंड एक्सप्रेस, एक पूरी तरह से अलग ही स्ट्रैटेजिक शिफ्ट की जा रही है फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग टू एक डोमिनेंट डोमेस्टिक यील्ड इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, यानी कॉन्ट्रैक्ट काम किया जाएगा प्योरली डोमेस्टिक काम के लिए, चाहे वो वेयर हाउसिंग हो या क्विक एक्सप्रेस वे हो। तो एक काफ़ी अच्छी वेटरन इनके पास मैनेजमेंट है, काफ़ी अच्छा वेयर हाउसिंग स्पेस है और एक क्लियर कट विजन है इन लोगों के पास। ओके, नाउ अब बात करेंगे एबिटा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, द इंटीग्रेशन डेल्टा। देखो, विथ कॉर्पोरेट इंटीग्रेशन और डीमर्जर एग्जीक्यूशन इन द रिव्यू, मैनेजमेंट ने प्रोजेक्ट किया प्रॉफिटेबिलिटी विल आउटस्पीड रेवेन्यू ग्रोथ। यानी कहा यह जा रहा है कि जो हमारी प्रॉफिट्स आएंगी वो जो रेवेन्यू में जंप होगा उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ये कितना ज़्यादा एक एंथुजियास्टिक है कंपनी की मैनेजमेंट। और कहाँ से आएगा इंप्रूवमेंट? एक्सप्रेस बिजनेस से, जो आप देखते हो ना एक्सप्रेस डिलीवरी करनी है, वहाँ से कहा जा रहा है सबसे बड़ा टर्न अराउंड आपको देखने को मिलेगा। होगा नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। नाउ एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको क्या करना है? मैं हमेशा कहता हूँ बहुत ज़्यादा गिरावट हो पैनिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रैली हो आप कह सकते बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। तो भैया ऑप्टिकल रैलीज को चेस करना छोड़ो। अगर आपके पास 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये आपके पास है, स्टॉक है, आपका विजन लंबा था, आप ये जानते थे कि भैया ये डोमेस्टिक चीज़ें अलग होंगी, आने वाला समय बहुत ही या तो वॉलेटिलिटी भरा रहेगा, उसके लिए तैयार थे, आराम से स्टॉक को पकड़ के बैठे रहें। ठीक है, नाउ बाइंग इनटू अ सिंगल डे सर्किट लिमिट सोली ऑन हेडलाइन पैट फिगर, ये हाई रिस्क ट्रैप है, इस चीज़ को याद रखिएगा। री इवेल्युएट वैल्यूएशन मल्टीपल, भाई जो हिस्टोरिकल पी अब तो कोई काम की नहीं रही, तो नए पी किस प्रकार के आएंगे ये हमको देखना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रैक एग्जीक्यूशन ओवर क्वार्टर्स, हर एक क्वार्टर अब आपको देखना है, क्योंकि मान के चलना ये नई कंपनी आपके सामने रखी हुई है। अल्टीमेट टेस्ट होगा रिटेल इन्वेस्टरों का, मॉनिटर करना है कि जो बेस लाइन रन रेट है 14 करोड़ रुपए का पर क्वार्टर, क्या ये कंसिस्टेंट रह पाता है या एक्सपांड कर पाता है विदाउट नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट से। यानी ऑपरेशनल फ्रंट में क्या कंपनी जो 14 करोड़ रुपए है उससे अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगी।
इसी प्रकार की चर्चा आपके सामने करनी थी। ऑल कार्गो को लेकर के रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहते हैं, तो मुझे लगा एक वीडियो बनाना चाहिए। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।